एसएमएस अस्पताल में युवक के गलत ब्लड चढ़ाने से हुई मौत मामले में अब घमासान होता नजर आ रहा है। जहां मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने मोर्चरी के बाहर बीते दिन जमकर हंगामा किया और लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात कही, तो वही इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले में डॉक्टर्स को एपीओ कर दिया गया। तो ऐसे में एपीओ की कार्रवाई को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों ने नाराजगी जताते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई से उनके कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगता है और इसीलिए उन्होंने अभी 2 घंटे के कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया था और अगर जल्दी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे संपूर्ण कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं। और इस बीच मेडिकल कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर एकत्रित नजर आए। तो युवक जिसका 11 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ था, उसका पैर पूरी तरीके से एक्सीडेंट में खराब हो चुका था। 12 फरवरी को एसएमएस अस्पताल उसे भेजा गया, उसे रेफर किया गया था और उसका इलाज यहां पर जारी था। लेकिन गलत ब्लड चढ़ाने के चलते वो आईसीयू में एडमिट हो गया। उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी और उसकी एक किडनी भी फेल हो गई थी इस पूरे मामले में। और उसके बाद जब ये मामला संज्ञान में आया, जब परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए, तब इस मामले में संज्ञान लेते हुए 3 डॉक्टर्स को एपीओ कर दिया था और 1 नर्सिंग कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया था। और इसके बाद से JARD यानी कि जूनियर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा लगातार एसएमएस अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया गया। आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया था और इस पूरे मामले को गलत बताते हुए ये प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है और साथ ही अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि जो ब्लड है वो गलत कैसे चढ़ सकता है, क्योंकि ये पूरा क्लिनिकल प्रोसेस होता है कि अगर किसी भी पेशेंट को ब्लड की जरूरत होती है तो पहले उसका ब्लड ग्रुप उससे मैच किया जाता है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसके बाद उन्होंने किया, उसके बाद क्या हुआ है। और हमारे साथ JARD के अध्यक्ष राजेश कुमावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हड़ताल आपने की थी, ये हड़ताल है या ये हड़ताल है? हेलो जी राजेश जी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी राजेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हड़ताल आज हुई है, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, ये वाकई में हड़ताल थी या फिर इसे आप लोगों की हड़ताल कहा जाए? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा केवल एक सांकेतिक प्रोटेस्ट है जिसमें हमने 2 घंटे का पेन डाउन रखा था। इसको आप हड़ताल नहीं बोले जी। और इसके बाद हमने बताया भी है, आपको सबको पता है कि रेजिडेंट डॉक्टर दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। किसी भी प्रोफेशन में इतनी लंबी ड्यूटी नहीं होती है, 24 से 36 48 घंटे तक लगातार काम करते हैं जी। राजेश जी, एक सवाल आपसे सीधा और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आज जो आपका ये 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था, इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं? देखो, रेजिडेंट डॉक्टर एक स्टूडेंट के तौर पे यहाँ सीखने के लिए आते हैं जी। सभी लोगों की हॉस्पिटल में हर तरह के लोगों के होती हैं, प्रोफेसर होते हैं, सीनियर डॉक्टर होते हैं, उनके असिस्टेंट के तौर पे हम काम करते हैं, उनकी देख रेख में, उनकी गाइड में। और ये घटना जिस तरह से हुई, इसमें भी रेजिडेंट डॉक्टर जितने काम कर रहे थे उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। और उसके बाद जब कमेटी बिठाई जाती है उस पर, तो राजेश जी, फिर जो पूरी जांच पड़ताल हुई है, 3 डॉक्टर्स को एपीओ किया है, 1 को निलंबित किया है, तो जांच में उन्हें गलत क्यों बताया गया है? जांच में हमारे डॉक्टर को उनसे बातचीत ही नहीं करी गई है, उनके बयान ही लिए गए, उनको पता ही नहीं है। हमारे डॉक्टर तो अभी तक नहीं पता है, हमारे डॉक्टर छुट्टी पे थे 2 दिन, उनसे ना तो फिर जांच किस बिहाफ पे की गई है? किस बिहाफ पे उन्हें गलत साबित कर दिया, एपीओ कर दिया है? इसी तो चीज का हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। राजेश जी, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पेशेंट को ब्लड की जरूरत है, ठीक है, और ब्लड देने से पहले उसका ब्लड ग्रुप भी मैच किया जाता है। रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो उस वक्त ड्यूटी पे थे, 3 डॉक्टर्स की अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी लगती है और उसके बावजूद अगर गलत ब्लड उसे चढ़ा दिया जाता है तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, किस संदर्भ में अपन देखते हैं कि ब्लड वो चढ़ाया दिया जाता है? जब क्रॉस मैच ब्लड का जाता है वो अलग है कि जिसने सैंपल निकाला है वहां पे मिस्टेक हुई है, रेजिडेंट के तौर पे कहीं भी मिस्टेक नहीं हुई है। हजारों ब्लड रोजाना चढ़ते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता है।
कि जिसने सैंपलिंग करी है वहां से मिसमैच हुआ है, अलग अलग मरीजों के अलग अलग सैंपल निकाले गए हैं और वहां किसी दूसरे मरीज के नाम तो पे इस पूरे सैंपल मामले भेजे में गए। तो एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो उस समय ड्यूटी पर तैनात थे, उनकी क्या कुछ जिम्मेदारी थी और वो उस समय वहां पर किस चीज के लिए मौजूद थे, ये जिम्मेदारी आप समझाइए। जिम्मेदारी है ना, मरीज को देखा है उन्होंने, 5 बजे रात को मरीज भर्ती होता है, उसको इमीडिएट देखते हैं, उसकी जी। जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करते हैं, जी। उसकी जांचें इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। जब खून की कमी पाई जाती है कि ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, खून की जरूरत पड़ेगी, तो मरीज का ब्लड भेजा जाता है। अब वो सारी चीजें डॉक्टर की नहीं होती, डॉक्टर ऑर्डर करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद जो सैंपल निकाला जाता है वो नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। तो फिर गलत ब्लड चढ़ाने का जिम्मेदार आप किसे बताते हैं? नहीं, गलत ब्लड कैसे, वो ब्लड सैंपल जो गया है वो अपने तो उसी डॉक्टर का भेजा गया है। अब चलिए जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे राजेश कुमावत, अध्यक्ष जाट के, जिन्होंने बताया है कि पूरा जो आज प्रदर्शन था वो पूरी तरीके से जस्टिफाई था। जांच में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत नहीं की गई और बातचीत किए बिना ही यहाँ पर एपीओ कर दिया गया है 3 डॉक्टर्स को और 1 नर्सिंग कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है।